100 दिन में 1900 अफराद कोरोना के बाइस जान की बाजी हार गए। असद उमर ने कहा है कि ज्यादा केसेस वाले इलाकों में हिफाजती इक़दामात तरजीह हैं। चाहते हैं जिंदगी का पहिया चलता रहे। सबसे इम्पोर्टेंट है और वो है हमारे फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स, उनकी प्रोटेक्शन और उनकी सपोर्ट। और उसके लिए हमने बहुत सारी चीज़ें की। वी केयर के नाम से एक नेशनल प्रोग्राम लॉन्च किया जिसके दो हिस्से हैं। एक है प्रोमोटिंग द प्रिवेंशन ऑफ आवर फ्रंट लाइन हेल्थ केयर वर्कर्स और दूसरे है सपोर्टिंग देम। मुआवने खुसूसी के दावे, डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स पर दावे बरकरार। कहते हैं मालूम नहीं कब तक वबा के साथ रहना है। फ्रंटलाइन वर्कर्स का तहफ़्फ़ुज़ ज्यादा जरूरी है। हफ्ते से पंजाब में दवाएं मुहैया नहीं की जा रही। डॉक्टर्स ने सूबाई हुकूमत के दावों की कलई खोल दी। कहते हैं फ्रंटलाइन पर लड़ रहे हैं लेकिन सुनवाई नहीं हो रही। कराची से 990 नए केसेस रिपोर्ट। वजीर आला का सर्विसेज अस्पताल कराची में कोरोना यूनिट कायम करने की हिदायत। आवाम से एहतियाती तदाबीर अपनाने की भी अपील। चीनी के तमाम जिम्मेदार लोग जेलों में जाएंगे। कल कैबिनेट हो रही है, इसमें मुझे उम्मीद है कि आटे की भी फोरेंसिक रिपोर्ट का फैसला हो जाएगा, वरना अगली कैबिनेट में हो जाएगा। चीनी और आटा जो है वो इमरान खान की टॉप प्रायोरिटीज में है। चीनी और आटा वजीर आजम की तरजीह है। शुगर करप्शन में मुलव्वस लोग जेल जाएंगे। शहबाज शरीफ मुफाहमत चाहते हैं लेकिन इमरान खान को मफाहत में कोई दिलचस्पी नहीं। शेख रशीद की लबकुशाई। आटे का स्कैंडल चीनी स्कैंडल से कहीं बड़ा है। शेख रशीद को लाल हवेली और अपना बैकग्राउंड याद रखना चाहिए। उस्मा बुखारी का तंज। किसी लालच, धोस और धमकी की कोई परवाह नहीं। चेयरमैन नैब ने वाज़ेह कर दिया। कहते हैं करप्शन फ्री पाकिस्तान की मंजिल का तयन हो चुका। नैब करप्शन के खिलाफ इंतहाई दयानतदारी से कोशा है। जाली अकाउंट्स केस। नैब ने वजीर आला सिंध को सवालनामा इरसाल कर दिया। मुराद अली शाह को गैर कानूनी ठेकों की तहकीकात पर 28 सवालात पर जवाब देना होंगे। आवाम की सहूलत के लिए लॉकडाउन में नरमी की गई। मुशीर इत्तलात केपी के अजमल वजीर कहते हैं कि केपी में किसी चीज की कमी नहीं, हुकूमत इक़दामात कर रही है। लाहौर में लॉकडाउन में एसओपीज की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाइयां। 218 दुकानें सील कर दी गईं। कैंट, शालीमार और मॉडल टाउन के इलाके शामिल। सिंध हुकूमत ने एसओपीज की खिलाफ वर्जी पर 32 गाड़ियां बंद कर दी। मुसाफिर वैन्स, बसें, कोचेज और टैक्सियां शामिल 21 ड्राइवर्स के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए गए। खैबर पख्तूनख्वा में स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बोर्ड ने दस्तकारी सेंटर्स और दीगर मराकज बंद करने का फैसला कर लिया। 100 से ज्यादा मुलाजमीन को नौकरी से बर्खास्त करने का नोटिस जारी। 80 खवातीन भी बेरोजगार हैं। इस्लामाबाद और कराची समेत मुल्क भर में 2 रोज के लिए कारोबार की बंदिश। ब्यूटी पार्लर और फिटनेस सेंटर्स फिर से बंद। मेडिकल और जनरल स्टोर्स खुले रहेंगे। मुल्क में कोरोना बेकाबू। 93,900 से ज्यादा मुतासरीन। मजीद 97 अफराद जान से गए। जाँ बहक होने वालों की मजमूई तादाद 1900 से तजावुज कर गई। अमरीकी खातून से नित्यारची के इल्जामात। रहनुमाओं की तरतीब सच है या झूठ? गैर मुल्की सहाफी ने अचानक इल्जामात की बौछार क्यों की? सवाल जन्म लेने लगे। पाकिस्तान स्टील मिल फैसला कुन मोड़ पर। मंसूबे को 20 साल लगे। निजकारी पर भी 14 साल बीत गए। कयाम जितना मुश्किल था, निजकारी भी उतनी ही मसाइल का शिकार। ये रिकॉर्ड कर रहे हैं तो भाई रिकॉर्ड कर लो, ताकि अगर इस बात से मैंने पीछे हटने की कोशिश की
तो कल आप ये दिखाकर मुझे शर्मिंदा कर सको, टीवी पर चलाओ, फेसबुक पर चलाओ कि असद उमर तुमने तो ये कहा था, वादा क्यों नहीं पूरा करते। डिसमिस के लेटर जो है हमारे टीसीएस के जरिए और डाक के जरिए घुमा रहे हैं पीछे। अगर आप इस तरह फैसला करोगे तो इस फैसले को हम कबूल नहीं करेंगे। इस फैसले के खिलाफ हम हाई कोर्ट में जा चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे। स्टील मिल्स मुलाजमीन की दुहाइयों ने असद उमर के पुराने दावे याद दिला दिए। असद उमर ने कहा था कि कभी मिल्स मुलाजमीन के साथ बुरा हुआ तो मुझे साथ पाएंगे। महंगाई का जिन फिर बेकाबू, अशिया जरूरिया की कीमतों में इजाफा, अंडों की फी दर्जन कीमत 14 रुपए बढ़ गई, दूध और गोश्त भी महंगा, अवाम आखिर जाए कहां। एक हफ्ते के दौरान हर चीज़ में रेट बढ़ गया है। अंडा, दूध, दही, आटा लेने जाओ दुकान पे तो उनका रेट आसमान से बात कर रहा है। आज की फ्रूट, गोश्त, हर चीज़ महंगी हो गई है। दुकानदार अपनी मनमानी कर रहे हैं। एक हफ्ते के दौरान दूध, अंडा और जो है ना गोश्त की जो है ना और मुर्गी, इसकी बड़ी जो है ना महंगाई हो गई है। तो हम वज़ीर आज़म से और जो है ना मुराद अली शाह सीएम साहब से अपील करते हैं कि इसको कंट्रोल में लाया जाए। दूध, दही, गोश्त, हर चीज तो महंगी हो गई, क्या खाएं और कहां से खाएं। शहरियों की वज़ीर आज़म से महंगाई कंट्रोल करने की अपील। रोटी 10 की, नान 15 रुपए का, खाना क्या है। शहरियों ने सर पकड़ लिए, कहते हैं कि हुकूमत की रिट सिर्फ नाम की रह गई है। पंजाब फूड अथॉरिटी का नाक़िस दूध फरोख्त करने वालों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन, 11 मिल्क शॉप्स की चेकिंग की, 1000 लीटर से ज्यादा दूध तल्फ कर दिया। मकबूजा कश्मीर में हयात मौत जैसी, वादी में भारतीय पाबंदियों के 10 माह, मजालिम जारी, तमाम जराए मौतर, लेकिन इंसानी हुकूक के दावेदार ना बोले। दुनिया भर में नस्ल परस्ती के खिलाफ मुजाहिरे, कनाडा में निकाली गई रैली में जस्टिन ट्रूडो की भी शिरकत। कैनेडियन वजीर आजम ने घुटने टेक कर शरका को खिराज तहसीन पेश किया। अमरीकी महकमा दिफा और व्हाइट हाउस में फूट, सदर ट्रंप ने नेशनल गार्ड्स को मुसल्लह करने की हिदायत की, लेकिन पेंटागन ने गैर मुसल्लह कर दिया। मुजाहिरीन पर आतिशी असलाह या आंसू गैस का इस्तेमाल न किया जाए, पेंटागन की हिदायत। अमरीकी शहर मिनियापोलिस में कानून तब्दील, सिटी कौंसिल ने पुलिस इस्लाहात की मंजूरी दे दी, हतमी मंजूरी जज देगा। मुलजिम की गर्दन दबोचने या घुटने से दबाने पर पाबंदी आयद की जाए। फजूल खर्च खातून को मुकदमा भुगतना पड़ गया, अदालत ने 50,500 दिरहम का जुर्माना आयद कर दिया। मुत्तहिदा अरब अमारात में खावंद बीवी की फजूल खर्ची की शिकायत लेकर अदालत पहुंच गया। Here comes Morris to bowl to Lara on 497. Lara swings at that through the covers for 4. The cheers from the Warwickshire supporters. Lara's bat in the air, his helmet in the air. Keith Piper embraces him at the other end. The Durham fielders to a man go up to him to congratulate him. He's done it again. Brian Lara, the first batsman in the history of cricket to make it to 500. 501 not out. तवील फॉर्मेट की क्रिकेट का रिकॉर्ड साज दिन, फर्स्ट क्लास का सबसे बड़ा इंफरादी स्कोर बना दिया। दुनियाई क्रिकेट के माया नाज बैट्समैन ब्रायन लारा ने हनीफ मोहम्मद का 499 रन का रिकॉर्ड 501 रन बनाकर अपने नाम किया। आलमी क्रिकेट की बहाली की कोशिशें, इंग्लैंड ने भारी फंड्स खर्च करने के लिए तैयार। वेस्ट इंडीज और पाकिस्तान का दौरा इंग्लैंड फिर भी मुनाफे में रहेगा। और कौमी वुमेन टीम की चीफ सिलेक्टर उरूज मुमताज की सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल खिलाड़ियों को मुबारकबाद, कहते हैं तमाम खिलाड़ियों को मेरिट की बुनियाद पर मुंतखब किया गया, बेहतरी की कोशिश जारी रहेगी।